हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10 गणित में। तो बच्चों आज हम 8.3 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 8.1 और 8.2 को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दे दिए। तो बच्चों आज 8.3 को करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज याद रखनी है। तो देखो बच्चों 8.3 को हमें कंप्लीट करने से पहले हमें इन सूत्रों को अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सूत्र हमें देखे हुए हैं, बहुत ही ईजी सूत्र हैं ये। देखो क्या है, देखो साइन 90 माइनस ए का क्या होगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो ठीक उल्टा हो रहा है, यहाँ पर कॉस क्या होगा, 90 माइनस ए साइन ए हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा ये हो जाएगा। आप साइन वालों को याद करो, कॉस वाला खुद पे खुद याद हो जाएगा। फिर देखो टेन वाला क्या, टेन 90 माइनस ए का क्या हो जा रहा है, कॉट ए, और देखो यहाँ ठीक उल्टा हो जाएगा कॉट का। देखो कॉट 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा ये हो गया। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, देखो सेक 90 माइनस ए बराबर कौसक ए हो जाएगा, और देखो यहाँ क्या हो जाएगा, कौसक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। तो बच्चों ये सूत्र बहुत आसान है। ठीक है, एक बार इनको आप अच्छे से देखो, फिर उसके बाद एक बार आप कॉपी में से करो, आपको जिंदगी भर आप इससे नहीं भूलने वाले फिर। ठीक है, और इन्हीं के बेस पे आज हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये हमें दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, इनको हल करते हैं। तो देखो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन ये है। तो बच्चों हमें जैसे कि 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री, इसके तो मान पता थे, वहां पर हमने पता कर लिए थे, लेकिन इसके मान हमें कैसे पता लगेंगे, 18 और 72 का। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं बच्चों, कोण 1 प्लस कोण 2 को जोड़ लेते हैं, और इसको जोड़कर जब 90 आएगा ना, तो जब इसका 90 आएगा तो आप क्या करोगे, इनमें से एक को बदल लोगे। ठीक है, क्या करोगे, बदलोगे। देखो जब आपका ये कोण और ये कोण जुड़कर 90 हो जाए ना, तो आप क्या करोगे, फिर इसमें एक को चेंज करोगे, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को चेंज करोगे। ठीक है, तो यहां पर हम जोड़ के देख लेते हैं। देखो 18 प्लस 72 को जब हम जोड़ेंगे ना, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, ये 90 डिग्री हो जा रहा है, इसका वाला 90 डिग्री आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो साइन वाले को चेंज करना पड़ेगा या कॉस वाले को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, कॉस वाले को चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो साइन 18 डिग्री, ये तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम नीचे वाले को बदल लें। देखो नीचे वाले को हम कैसे बदलेंगे, उस सूत्र से बदल देंगे जो हमने पीछे रखा था। ठीक है, तो क्या होता है, देखो इसका 90 माइनस, देखो 90 माइनस ए होता है ना। अब देखो 90 में से कितना घटाएं कि 72 हो जाए, देखो 18 घटाओगे। ठीक है, अब 18 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, यानी कि ये यही लिखा हुआ है। तो देखो अब हमारा इसका सूत्र क्या था, देखो हमने जो पीछे देखा था अभी, cos 90 माइनस 18। ठीक है, इसका क्या सूत्र होता है हमारे पास, साइन 18 हो जाएगा। ठीक है, देखो cos 90 माइनस ए का सूत्र क्या था हमारे पास, साइन ए था ना, तो ए की जगह पे क्या है, इस टाइम पर 18 है, तो यहां पर क्या हो गया, 18 आ गया। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 18 बट्टे ये भी क्या हो गया, ये भी साइन हो गया, साइन 18। ठीक है, साइन 18 से साइन 18 कट गया तो कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। और बच्चों यही है हमारा आंसर। तो देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये है। देखो इसको भी सेम इसी तरीके से करेंगे। देखो इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं कि 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको जोड़ लेता हूं। देखो 26 प्लस 64 कितना हो रहा है, ये 90 हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो इन दोनों में से हमें क्या करना पड़ेगा, एक को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, या तो ऊपर वाले को कर लो, नीचे वाले को। देखो उसमें हमने नीचे वाले को करा था, इस बार ऊपर वाले को कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले को कैसे करेंगे, देखो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 90 माइनस, देखो 90 में से कितना घटाएं कि ये 26 हो जाए, देखो 64 घटा दोगे, जो नीचे है वही घटा दोगे, और नीचे क्या है, नीचे आप वैसे ही लिखे रहोगे जो है। ठीक है, कॉट 64 है, इसको ऐसे लिखोगे। अब देखो इसका सूत्र क्या था हमारे पास, इसका सूत्र क्या था, 10 90 माइनस ए का सूत्र क्या था हमारे पास, ये हो जाता था कॉट ए। ठीक है, और यहाँ पर ए क्या है, ए है यहाँ पर 64। ठीक है, ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉट ए की जगह पे कितना है, 64 है, तो 64 हो गया। और देखो यहाँ पर क्या है, कॉट 64। ठीक है, देखो ये इससे चला गया एक बार, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। बच्चों जब भी ये जोड़ने वाला आएगा ना, ऊपर नीचे कोण जोड़ने वाला आएगा ना, और 90 डिग्री जब ये हो जाए तो इसका आंसर हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस बार में तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें भी एंगल जोड़ लेंगे पहले हम। देखो 48 और 42 जोड़कर 90 हो रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे 48 और प्लस 42 जोड़कर हो रहे हैं, देखो ये हो रहे हैं, ये 90 डिग्री हो रहा है। अब 90 डिग्री हो रहा है तो इन दोनों में से आपको क्या करना पड़ेगा, एक को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसे कर लेता हूं, इसे कर लूंगा मैं cos 90 माइनस, देखो कितना घटाऊं कि 48 हो जाए, 42 घटा दूंगा, और बराबर माइनस क्या है, साइन 42, तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका सूत्र क्या था, देखो देखो क्या था इसका, cos 90 माइनस 42, इसका सूत्र क्या था, देखो हमारे पास क्या था, साइन, साइन ए था ना, तो साइन ए की जगह पर क्या है इस टाइम पर, 42 है, तो 42 आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं साइन 42 माइनस साइन 42। देखो साइन 42 चला गया तो कितना आ गया, 0 आ गया, और 0 ही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए कि इन दोनों कोणों को जोड़कर आपका 90 आ जाए और बीच में माइनस का साइन हो, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। अब देखो बच्चों
अब देखो बच्चों पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट हमारे पास ये है, देखो इसको भी हम उसी तरीके से हल कर लेंगे। पहले आप इसके एंगल जोड़ लो, ये 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है 90 जोड़ लो, 31 प्लस 59, देखो ये जोड़कर 90 हो रहा है। अगर ये 90 हो रहा है तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से एक को चेंज करोगे। पहले वाले क्वेश्चन में इसको किया था, अब इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले को मैं ऐसे ही लिखूंगा यहाँ पर कोसक 31, ठीक है। और देखो इस वाले को चेंज करना है तो कैसे करेंगे इसे चेंज, ये है सेक है, ठीक है। सेक क्या हो जाएगा 90 माइनस, देखो 90 में से कितना घटाऊं कि ये कितना हो जाए 59 हो जाए, देखो 31 ही घटा दोगे, इसमें से 31 घटा दोगे, ठीक है। और देखो इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास, सेक 90 माइनस ए का सूत्र क्या था हमारे पास, इसका होता है कोसक ए, ठीक है। कोसक ए की जगह पे क्या है देखो 31 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही उतरेगा कोसक 31, ठीक है। और सेक की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोसक आ जाएगा, कोसक, और ए की जगह पे क्या है 31, ठीक है। देखो इससे ये कट गया तो कितना आ गया हमारा 0 आ गया, और यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हमें दूसरे का पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है 10 48 10 23 10 42 10 67 और क्या होना चाहिए बराबर 1 होना चाहिए। अब देखो हमने इसमें से ऐसा ढूंढना है जो जोड़कर 90 हो जाए। अब देखो ये 10 और ये 10 जोड़कर 90 हो रहे हैं, देखो ये और ये ऐसे करके 90 हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूं, जैसे इसको लिख लूंगा मैं 10 90 माइनस, देखो कितना घटाऊं इसमें से कि क्या हो जाए 48 हो जाए, देखो ये 42 घटा दूंगा तो 42 घटा दूंगा इसमें से, और ये 10 42 भी इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है 10 42 भी। अब देखो बच्चों वहां पर भी सेम होगा, देखो इसको चेंज कर लेंगे, ये क्या था 10 90 माइनस, देखो कितना घटाएं इसमें से कि ये कितना हो जाए 23 हो जाए, देखो 67 घटा देंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 10 67 है, ठीक है बच्चों ऐसा है। देखो अब इसका सूत्र क्या था हमारे पास 10 90 माइनस ए का सूत्र क्या होता है हमारे पास, ये होता है कॉट ए, ठीक है। और ए की जगह पे कितना है 42 है। अब देखो यहाँ पर लिख देंगे, फिर ये क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर कॉट ए कितना है 42, ठीक है। और कितना है 10 42 इंटू, देखो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा कॉट, और ए कितना है यहाँ पर 67, ठीक है। और देखो 10 कितना है 10 67 है, ठीक है। तो बच्चों हमारा देखो ये आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक और सूत्र होता है, देखो बच्चों कॉट है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर एक सूत्र लगता है कॉट ए 10 ए बराबर होता है 1, ठीक है। यहां पर देखो कॉट ए 10 ए क्या होता है 1 होता है, ठीक है। लेकिन शर्त ये होती है बच्चों यहाँ पर जो एंगल है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो सेम है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इंटू ये भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना हो जाता है 1 हो जाता है, और यही क्या है आंसर है, ठीक है। अब देखो बच्चों में दूसरा सवाल ये दिया हुआ है। अब देखो हमें क्या दिख रहा है इसमें कि इसका और इसका एंगल जुड़कर 90 हो रहा है, ठीक है। और इसका एंगल भी जुड़कर क्या हो रहा है 90 हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से भी एक चेंज कर लेंगे, इसमें से भी, लेकिन चेंज वही करेंगे जैसे इसको चेंज करेंगे तो फिर इसको ही 38 वाले को ही चेंज करेंगे, 52 वाले को चेंज करेंगे तो फिर 52 वाले को चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको कर लेता हूं मैं कॉस, देखो क्या लिखूंगा यहाँ पर कॉस 90 माइनस, अब देखो 90 में से कितना घटाऊं कि 38 हो जाए, देखो 52 घटा दूंगा, ये हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है कॉस 52 ऐसे ही रहेगा। अब देखो माइनस, अब देखो यहां पर भी ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस, देखो 90 में से कितना घटाऊं कि 38 हो जाए, देखो 52 घटा दूंगा, और यहां पर क्या रहेगा यही रहेगा साइन 52, ठीक है बराबर 0। अब देखो बच्चों हमें इसका सूत्र पता है, क्या होता है इसका सूत्र, कॉस का क्या होता है साइन होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो देखो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा इसका साइन ए कितना है 52 है तो 52 हो जाएगा, देखो कॉस 52 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर माइनस का साइन है, अब देखो साइन 90, अब देखो साइन है, साइन वाले का सूत्र में क्या हो जाता है ये कॉस हो जाएगा, और ए क्या है देखो 52 है तो 52 हो जाएगा, और ये तो यही रहेगा, ठीक है साइन 52, ठीक है। और बच्चों मैं आपको बता दूं जो आपका कॉस ए साइन ए बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, देखो ये भी 1 हो गया, फिर क्या है माइनस है, फिर ये भी 1 हो गया, तो बराबर कितना हो गया 0, और यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। तो देखो बच्चों अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया हुआ देखो tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इसमें a का मान ज्ञात करना है, तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखो बच्चों हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखो tan 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 2a को मैं यहां पर लिख सकता हूं ना cot 90 माइनस 2a बराबर क्या होता है tan 2a तो हो जाएगा, क्योंकि a की जगह पे क्या है 2a है ना, तो 2a लिख दिया, तो बात तो यही है। मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, इसे लिख दूंगा, आप क्या लिखूंगा cot 90 माइनस
2a बराबर क्या हो जाएगा, कॉट a माइनस 18, यही तो है। देखो कॉट से कॉट कट जाएगा तो क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ बच जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, ठीक है, ये बच गया। देखो a वाले को सामने कर लेते हैं, यहाँ क्या है 2a है, इस a को मैं इधर को ले आऊंगा तो माइनस का a हो जाएगा, वहाँ क्या है माइनस का 18 है, इस 90 को मैं वहाँ भेजूंगा तो वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितना हो गया ये माइनस के 3a हो गए, और देखो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 90 और 18 कितना हो गया माइनस का 108 हो गया, ठीक है। देखो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, a को खाली करेंगे तो वहां क्या है 108 है, बट्टे में चले जाएगा 3, ठीक है, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, एक बचा, 3 छक्का 18, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 36 आ गया, और a निकालना था हमें, a हमारा कितना आ गया है 36, ठीक है। अब देखो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। और बच्चों मैं आपको बता दूं ये छठा क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा। चौथे क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है ना, अब क्या करेंगे, देखो यहां पर हमें दिया हुआ है tan a बराबर cot b, देखो cot b को मैं क्या लिख सकता हूं, cot b को मैं ये लिख सकता हूं ना tan 90 माइनस b, ये तो लिख सकता हूं, बराबर कितना हो जाता है ये cot b तो हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर लिख दूंगा मैं tan a बराबर tan 90 माइनस b, ठीक है। देखो 10 से 10 चला गया तो यहां क्या बच गया, a बराबर वहां क्या बचा 90 माइनस b, ठीक है। अब देखो मैं a को b को इधर ले आऊंगा तो यहां क्या हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा, वहां क्या है 90, और बच्चों यही तो सिद्ध करना था और यही है हमारा आंसर, ठीक है, यही तो सिद्ध करना था। अब देखो बच्चों में पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, ठीक है, जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, यहां पर भी हमें क्या करना है a का मान ज्ञात करना है, ठीक है, यह हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। अब देखो बच्चों मैं sec 4a को क्या लिख सकता हूं, देखो इसका सूत्र क्या था हमारे पास, ठीक उल्टा हो जाता है ना, sec का उल्टा क्या होता है cosec, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cosec 90 माइनस, देखो a लिखते हैं ना, यहाँ पर a की जगह पे क्या देखो 4a है तो 4a लिख दूंगा, ये तो लिख सकते हैं यहाँ पर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर इसे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा cosec 90 माइनस 4a, ये मैंने इसकी जगह पे लिख दिया, ठीक है, बराबर तो यही रहेगा, बराबर क्या आता है ये sec 4a तो है, और बराबर क्या है देखो हमारा cosec a माइनस 20 है, देखो cosec से cosec चले गया तो यहाँ क्या बच गया हमारा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, है ना। अब क्या करूंगा देखो a वाले को इकट्ठा कर लेंगे, ये a को भी धर ले आओ तो माइनस का a हो गया इधर आकर, वहां क्या है माइनस का 20, इस 90 को भी इधर को ले जाऊंगा तो वहां जाकर हो जाएगा माइनस का 90, और देखो माइनस माइनस जुड़ के तो कितना हो गया माइनस 5a हो गया, बराबर कितने हो गए माइनस के 110 हो गया, ये माइनस से माइनस कट गया तो a को खाली करूंगा तो कितना हो जाएगा 110 बट्टे 5 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाता है 5 दूना 10, देखो क्या कितना आ गया 1 5 दूना 10 तो 22, इसका आंसर कितना आ गया 22 आ गया, ठीक है बच्चों, a बराबर 22 आ गया हमारा आंसर। बच्चों अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो बच्चों अब हमारा छठा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि ये है, ठीक है, तो हमें इस टाइप का फॉर्मूला यहाँ पर बनाना है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, ठीक है, त्रिभुज बना लो, अंतःकोण है इसके ABC, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं, देखो हम क्या जानते हैं, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है, ठीक है, a प्लस BC 180 होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो BC को क्या करना है हमें बाएं तरफ करना है, ठीक है, तो यहां पर कर दो इसको b प्लस सी और a को हम उधर को ले जाएंगे तो 180 माइनस कितना हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों इसमें हम इसको 2 से भागा कर देंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, ठीक है, तो कर दो b प्लस सी बट्टे 2, ठीक है, 180 बट्टे 2 a बट्टा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या जाएगा, देखो b प्लस सी तो ऐसे ही रहेगा बट्टे 2 और 180 बट्टे 2 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, माइनस a बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चा हमें इसमें साइन भी चाहिए तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ गुणा कर देंगे साइन से, ठीक है, तो दोनों तरफ गुणा कर दो, देखो साइन b प्लस सी बट्टे 2 ऐसे ही रहेगा, बराबर उधर भी साइन आ जाएगा, साइन 90 माइनस a अपॉन 2 आ जाएगा,
ठीक है बच्चों, अब देखो हमें इसका फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है? देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है हमारा? कॉस थीटा होता है। देखो थीटा के जो ऊपर क्या है? a/2 है। ठीक है, तो यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा को लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख दूंगा, देखो साइन b प्लस सी अपॉन 2 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पे कितना है? देखो a/2 है, तो a/2। और बच्चों यही है हमारा आंसर। ठीक है, यही हमें निकालना था। बच्चों अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों, हमें सातवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कह रहा साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री कीजिए। यानी कि देखो ये 0 से बड़ा है 67 भी 75 भी। हमें क्या करना है? 0 से 45 के बीच में इन कोणों को लिखना है। चलिए करते हैं। अब देखो बच्चों, हमें सातवां क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब देखो हम इसे हल कैसे करेंगे? अब देखो पहले हम इसके क्या करेंगे? इसको फॉर्मूले के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, जो हमारे फॉर्मूले जैसे बनते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है? इसको 0 से 45 के बीच में इसको बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? साइन 90 माइनस, देखो 90 में से कितना घटाऊं कि 67 बन जाए? इसमें से अगर मैं 23 घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 67 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी ऐसे कर देंगे, कॉस 90 माइनस, देखो 90 में से कितना घटाऊं कि 75 हो जाए? देखो 15 से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने बात करी ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना। तो देखो यहाँ पर कितना क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। देखो थीटा के जो ऊपर क्या है? 23 आ जाएगा। प्लस देखो कॉस का क्या होता है? साइन हो जाता है, तो यहाँ पर थीटा, देखो साइन थीटा का मान कितना है? 15। तो यानी कि साइन का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? 15। ठीक है, और बच्चों यही तो निकालना था हमें। देखो 0 से 45 के बीच में करना था, देखो हमारी 0 से 45 के बीच में आ गया और यहीं पर हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। और बच्चों यहीं पर हमारी प्रश्न वाली 8.3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। बच्चों अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।